ये एक मंच पे आने का एक पहला जरिया होता है। मैं आपको कुछ कुछ बातें आपके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं जब पहली बार आया था, मुझे दिया गया था, जब मंच दिया गया था, तो मेरी आवाज, जो मेरे शब्द थे, वो लड़खड़ा रहे थे। और मैंने इमेजिन किया था कि मेरे हाथ में माइक है। मैंने इमेजिन किया था मेरे हाथ में माइक है। तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। ये पहले दिन हुआ था। ये डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग में डर होता है ना हमारे पास, जब हमें जब डर लगता है, तो हमारे शब्द और हमारे कदम वो एकदम सही तरीके से चलते हैं। तो ये डर होना बहुत जरूरी है। और आपने आज जो ये जो पद संभाला है ना, आपने अपने अपनी तरफ से आपने इसको मांगा है कि मुझे ये चाहिए, ये गिफ्ट है आपके लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत खरे उतरेंगे इस चीज पर, और देखना आप बहुत आगे जाएंगे, और आप जा भी रहे हैं आगे। मैं सभी साथियों को शिवम जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। शिवम जी वो इंसान है, मैं जानता हूं कि आज इन्होंने 500 अचीव नहीं किया है। इन्होंने 5000 सीसी की मैचिंग किया है। मैं तो ये समझता हूँ इन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव अचीव किया है। क्योंकि शिवम जी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, शिवम जी ने मुझसे पूछा था कि संदीप सर, मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे बताइए मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने इनको एक जरिया बताया था कि मैंने कहा देखो, बिजनेस लोगों का होता है। या तो आपसे लोग आके मिले या फिर लोग आपसे जाके मिले। तो इन्होंने कहा मेरे पास लोग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है, आप सोशल मीडिया का सहारा लें, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शिवम सर ने मेरी बात पर वो खरे उतरे, और बाकी में आज उन्होंने करके भी दिखाया है। दोस्तों, इनकी जो पहला डायरेक्टर 100 मैचिंग, डायरेक्टर 100 इन्होंने लेवल अचीव किया। और जो इनका दूसरा जो उसके दूसरे पे आउट बना इनका, वो डायरेक्टर 250 बने। उसके बाद में जो तीसरा जो इनका पे आउट बनना है दोस्तों, डायरेक्टर 500। और जो इनका चौथा टारगेट है वो इनका डायरेक्टर 1000। उसके बाद धीरे 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 अपने आप को ये बढ़ाते चले जाएंगे। ये मुझे बहुत दिल से खुशी हुई। थैंक यू शिवम सर, थैंक यू। आपकी सफलता के रास्ते खुल चुके हैं, आपने उस रास्तों थैंक पर यू, थैंक कदम यू रख सर। दिया है, और आपने मंच पे आना स्टार्ट कर दिया है। समझ लीजिए आपकी सफलता के वो रास्ते खुल चुके हैं। थैंक यू शुभम सर। थैंक थैंक यू दोस्तों, यू, थैंक वेलकम यू। सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे तो सभी जानते हैं, मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, आज सुनने के लिए तैयार हैं। और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहूंगा जो आज मुझे नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आज की जो बातें हैं ना, आज की जो बातें हैं, वो आज दिल से निकलेंगी दोस्तों, दिल से। ये कोई किताबी नहीं, कोई किसी की कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो मैंने किया है, जो मैंने किया है, जो करके मैंने जो अचीव किया है, और किन किन साथियों के साथ में मैंने अचीव किया है, तो आज इन सब चीजों पर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी से किसी से अगर इंस्पायर होकर के अगर आप काम करते हैं, मोटिवेट होकर के एक अलग बात होती है, अगर किसी से इंस्पायर होकर अगर आप काम करते हैं, तो वाकई में वो संदीप प्रजापति, वो अमित प्रजापति, वो सुनील प्रजापति, वो चंद्रदीप बित्तल जी, वो सभी बनते हैं। वो मैं आपको बता दूं, ये बहुत, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा, दिल से मैं वो बातें बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने इस पे अमल किया तो वाकई में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी रनाटक वेलनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। समय हो चला है, 8:16 हो चुके हैं, और साथियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सीधी मैं टॉपिक पे लेकर चलता हूं। कल जो हमारे चंद्रदीप बिट्ठल जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने कल मुझे मेरी बिजनेस टेस्टिमनी के लिए मुझे आज इनवाइट किया। और मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा सेशन है। कल गुरुजी ने बताया कि कल आपको सेशन देना है। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और उन्होंने जो जो कहा वो मैं करता गया, जो जो कहा, जो वो कहते हैं आज भी, जो कहते हैं आपको ये मीटिंग लेनी है, ऐसे ऐसे काम करना है, मैंने कहा सर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उनके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, आप कर लेंगे, मुझे पता है, और वो दोस्तों हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले की बात है। सन 2007, 1 जनवरी 2007 की बात है दोस्तों। जब इस एमएलएम इंडस्ट्रीज ने हम लोगों ने इस एमएलएम इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने कदम रखा था, यानी कि मेरे फादर श्री सुनील कुमार प्रजापति जी ने कदम रखा था, तब मैं बहुत छोटा था।
इस एमएलएम इंडस्ट्रीज में। उससे पहले हमारा टीवी का कारोबार हुआ करता था, आपको सभी पता है, बहुत अच्छा अच्छा कारोबार हुआ करता था। टीवी रिपेयरिंग का बड़ा अच्छा कारोबार हुआ करता था दोस्तों। तो मैं जब इतना छोटा था, मैं सबसे पहले आरसीएम कंपनी में मेरे फादर ज्वाइन हुए थे। मैं उस आरसीएम को सही से पढ़ नहीं पा रहा था कि ये आरसीएम लिखा है या कुछ और लिखा है, मैं तो उतना छोटा था। और दोस्तों चलते चलते समय बीता, बहुत मेहनत किया, और पापा जी ने बहुत मेहनत की, बहुत सारे एफर्ट लगाए, और कामयाबी मिली, नाकामयाबी भी मिली, लेकिन क्या है ना, वो डटे रहे। तो लेकिन मुझे, मैं अपना बता दूं, मैं संदीप प्रजापति, मैं अपना जो बता रहा हूँ, मुझे अगर दुनिया का अगर सबसे गंदा काम लगता था दोस्तों, वो लगता था केवल केवल नेटवर्क मार्केटिंग पर। मुझे ये लगता था यार, कहाँ ढूंढते फिरें लोगों को यार, कहाँ चक्कर काटते फिरें लोगों, कहाँ पसीना बहाएं ऐसी गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, कहाँ अपनी उंगलियों को जमाएं, बिना मतलब में दौड़ते रहते। इतनी अच्छी चलती दुकान को बंद कर दिया, पैसे मांगते, पैसे नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, बड़े नाराज से रहती थी, मेरी फैमिली पूरी नाराज सी रहती थी। लेकिन पता है क्या था, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी पावर क्या है। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी पावर क्या है। वो समझे तब, जब आज से कुछ साल पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब रनटस वेलनेस में हम लोगों ने कदम रखा था, उससे भी पहले मुझे अगर सबसे गंदा काम लगता था तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग लगती थी। होता क्या था, जब पापा फील्ड में जाते थे, हमारी कार है, उससे पापा फील्ड में जाते थे, मैं भी उनके साथ में होता था। और मैं आपको बता दूं, वो जब मीटिंग लेते थे तो मैं आराम से अपनी कार में एसी चला के सोता था, और पापा अपना पसीना बहा के किया करते थे वहां पे। तो यार, मैंने एक दिन देखा यार, कहते हैं ना कि जब लड़का ज्यादा बिगड़ा हो तो उसकी शादी करा दो, वो सुधर जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो अपने आप उसको सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ जब जिम्मेदारियां सर पे आई, तो यार मैंने कहा यार समझना चाहिए। मैंने कहा ये लोग करते कुछ नहीं है, आराम से बस मीटिंग कराए हैं, और महीने में इनके लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा यार। बोले तू यार नौकरी की तलाश कर रहा है, तू नौकरी तलाश रहा है, तूने इतने साल बर्बाद किए अपने, इतने साल तूने अगर पढ़ाई की है, सारी चीजें की हैं, तो नौकरी कितने कितने हजार रुपए की मिलेगी तुझे? 15,000, 20,000, 25,000। और यहाँ देख ले, लाखों में खेल रहे हैं, इतने साल मेहनत करके, 4-5 साल, 6 साल मेहनत करके, आज ही देखो लाखों में खेल रहे हैं। तू भी कर सकता है। केवल वहां से मैंने एक सोच बनाई थी। कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर कोई भी बड़ा काम आपको करना है, उससे पहले जो उसकी पहली सीढ़ी होती है, वो दोस्तों सोचना होती है। तो वहां से मैंने अपनी सोच बनाई कि यार मैं कर सकता हूँ, इसको सीखना चाहिए। तब तक होता क्या है, चलते चलते आपको पता होगा, मेरे फादर के गाल में छाला हो गया था, कैंसर का एक छाला हो गया था। उसी के चलते हमारे ये रेनेट प्रोडक्ट हमको मिला था। तो जब इसका जबरदस्त रिजल्ट आया मेरे फादर के ऊपर, तब हमने इसके ऊपर मनन किया बहुत अच्छे से। विठल सर हमारे साथ में आए, हमारे घर पे आए, और जब मैंने उनको देखा यार, मैंने केवल उनमें, मैं उनके ना प्लान को सुन रहा था, ना उनके प्रोडक्ट को सुन रहा था, केवल मैं उसमें यही देख रहा था, यार ये बंदा इतनी दूर से चल के आया है यार, उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र है, जितनी दाढ़ी में बाल मेरे हैं उतनी दाढ़ी में बाल इनके हैं यार, जितना बॉडी, जैसी बॉडी मेरी है वैसी बॉडी इनकी है, लेकिन आज ये देखो लाखों में खेल रहे हैं इस उम्र पे, और मुझे देखो यार। तो ये सारी चीजें मैंने जब सोची, तो वहां से मेरा जो विजन क्लियर हुआ, मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ, और मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको कर लूंगा। लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, लोग ढूंढ लूंगा, बाहर निकलेंगे तो ढूंढते ढूंढते भगवान मिल जाते हैं, ये तो आदमी है, मिल जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ इसको। फिर मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया दोस्तों। मैंने कहा ना, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी ये थी सोचना, उसके बाद में होती है सीखना। मैंने कहा सीखूं कैसे, और ये भी मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छा मौका रहा कि विठल सर जब मेरे घर आते थे तो वो मेरे रूम में रुका करते थे, मेरे घर पे रूम में रुका करते थे। तो मैं उनको बड़ा पकाता था। मैंने कहा सर मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे ऐसे सीखना है, मुझे ऐसे बताइए मैं कैसे क्या करूं। और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, इंस्टाग्राम से भी सीखी, और मैंने उनकी जो भी यूट्यूब पर वीडियोस पढ़े हैं, मैंने उनको बार बार रिमाइंड किया, उनको बार बार मैंने समझा, बार बार सुना उनको। मैंने बहुत कुछ सीखा उनको, वो कैसे कैसे रहते हैं, कैसा खाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, लोगों से बात करने का तरीका क्या है, कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, कैसे कन्वेंस करते हैं लोगों को, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, 1-to-1 प्लान कैसे करते हैं, हॉल मीटिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें मैंने बड़े बखूबी अपने दिमाग में बिठाई। मैंने सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने
सीखना स्टार्ट किया। सीखने के बाद होता क्या है दोस्तों, जो तीसरी सीढ़ी होती है, अब आपने जो सोचा है और जो सीखा है उसको आपको प्रैक्टिकली में लाना है। अब मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैंने कहा यार अब इसको प्रैक्टिकल कहाँ पे करूँ जाके, सीख गया प्रैक्टिकल कहाँ करूँ जाके। तो मेरा जो पहला मैंने प्लान किया था, कानपुर, आपने सभी ने सुना होगा, कानपुर में मैंने एक पहला प्लान किया। दोस्तों जैसे कल आपने हमारे यदुवंशी सर ने बताया था कि आपने पहला प्लान किया फेल, दूसरा किया फेल, तीसरा किया फेल, चौथा किया फेल, पांचवा किया फेल। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं कल बोलना चाह रहा था लेकिन मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अपना पहला प्लान करने गया, वहां पे मुझे सुनने को मिला कि अभी आपको सीखने की और जरूरत है। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कमी मुझे बताई, मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ सीख गया, लेकिन अभी मुझे पता है मैं अभी कुछ नहीं सीखा, मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शायद ये बातें मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपने फिर घर पे आता हूँ, उसी नाइट में घर पे आता हूँ अपने, तब तक लॉकडाउन लग चुका होता है। मैंने क्या किया, एक व्हाइट बोर्ड अपने रूम में टांगा और डेली रात को 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, कोई पता नहीं, 3 बज जाए, कोई पता नहीं, जब तक एक चीज मैंने क्लियर नहीं कर ली तब तक दोस्तों मैं सोया नहीं। मैं सोया नहीं तब तक मैंने बोर्ड पे प्लान देना सीखा, कॉपी पे प्लान देना, हर तरीके से अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया। तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं एक कदम हम सफलता के रास्ते में हम जरूर पीछे रहते हैं, और सफलता की रेस में हम जरूर पीछे रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया। तो दोस्तों होता क्या है, उसके बाद में धीरे धीरे ये जो कारवां चल रहा था, इनकम जीरो थी, मेहनत लेकिन बराबर थी। इनकम जीरो थी उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास लोग नहीं थे, लोग मैंने ढूंढना स्टार्ट नहीं किया था, केवल मैंने तब तक मैं सीख रहा था, जबरदस्त तरीके से मैंने सीखने का काम किया, लोगों के बीच में उठना बैठना स्टार्ट किया, लोगों के बीच में उठना बैठना स्टार्ट किया, लोगों से कम्युनिकेशन बनाना स्टार्ट किया, दोस्ती करना स्टार्ट किया, लोगों से रिलेशन बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो जब धीरे धीरे ये नवंबर या अक्टूबर नवंबर का जो महीना आता है, मैं आपको बता दूं रेनेटिक वेलनेस हमने दिसंबर 2019 में हमने स्टार्ट किया था, और जो 2020 का अक्टूबर और नवंबर का जो महीना आता है, हमने उसमें मैंने फील्ड में दौड़ के काम करना स्टार्ट किया। मैं करता क्या था दोस्तों, मैं अपने घर से निकला और मुझे जो खाली बैठा दिखाई दे जाता तो मैं उसी से अपना जाके अपना प्रेजेंटेशन, अपनी फाइल खोल के अपना प्रोडक्ट रख के कि सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी बीमारी पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म कर रहा है, ये जैसे कैंसर है उसमें आसानी से उसको खत्म करने में ये सहायक होता है सर, अगर आप इसको यूज करें। कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया तो आगे निकल गया, दूसरे पे चला गया, कैंसिल हो गया, आगे निकल गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बित्तल सर से पूछता था कि सर मैं किस तरीके से काम करूं। बित्तल सर मुझे गाइड करते थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बित्तल सर ने कहा कि आपको सतना जाना है, आपको सतना में टीम बिल्ड करनी है, आपको सतना में टीम बिल्ड करनी है। मैंने कहा सर मैं कैसे जाऊंगा? बोले आप चले जाएंगे, आप अगर अपना विजन क्लियर करिए आप चले जाएंगे। अभी ये 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर 2020 की बात है। सर्दी बहुत जोर पकड़ रही थी अपना। तो मैंने कहा सर मेरे पास ज्यादा अभी समय नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, किसी तरीके से आप अपना क्लियर करिए आप जाने का, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, आप वहां पर अपना क्लियर करिए आप। तो दोस्तों मैं 25 को मुझे निकलना था और मुझे 29 को वापस भी आना था। 4 दिन का मेरे पास समय था। अगर मैं वाया बस जाता तो मैं केवल वहां पे 1 दिन का समय दे पाता वहां पे। अगर मैं वाया ट्रेन जाता तो मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, एयरपोर्ट हमारे यहाँ है नहीं है, कार मेरी बिजी थी, कार से भी जाना संभव नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 दिन पहले एक बाइक परचेज करी। मैंने 1 दिन पहले मैंने बाइक परचेज करी और मेरे घर से जो दूरी है वो 470 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, 470 किलोमीटर की दूरी। मैं सुबह निकल गया वहां पे और मेरे साथ में एक जो मेरा साथी था शिवम दुबे, जो आज नए होस्ट के रूप में आए हैं, इनका कहना ये था कि आप अकेले नहीं जाएंगे, मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए भाई, मैं तो जा रहा हूँ। बोले मुझे आपसे सीखना है संदीप जी, आपसे मुझे सीखना है। मैंने कहा इतनी दूर मेरे साथ सीखने चलोगे? मैंने कहा हाँ। बोले कि हाँ मैं चलूंगा। तो शिवम सर मेरे साथ में थे दोस्तों, हमने 470 किलोमीटर का सफर तय करके हम सतना पहुंचे। वहां पे हमने पूरा टाइम दिया। वहां पे सैलन शुक्ला जी हमारे टीम मेंबर हैं, बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हैं वो, और उनके साथ में मैंने 1 दिन में 6 से 7 प्लान किए। वहां पे जाके मैंने 4 दिन वहां पे रहा। मैं 4 दिन में जबरदस्त तरीके से मैं वहां पे टीम बिल्ड करके लौटा। मेरी लाइफ की सबसे पहली सफलता वहां से थी दोस्तों। ये क्या था, केवल फॉलो करना।
अपलाइन को फॉलो करना, यार करते रहो फॉलो, क्या दिक्कत है। बिट्टल सर ने कहा कि ऐसे करो, मैंने कहा ठीक है करूंगा सर। बिट्टल सर ने कहा वैसे करो, मैं ठीक है मैं कर लूंगा सर। उन्होंने कहा सतना चले जाओ, वहां पे मैं चला गया सतना, 470 किलोमीटर। उंगलियां कट रही थी, घुटने जाम हो चुके थे बुरी तरीके से, लेकिन क्या था ना, अंदर एक आग थी, आग, एक आग थी यार, कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैं वहां से निकल गया वहां पे। तो 4 दिन बाद जो लौट के आया, कितना जबरदस्त वहां पे मैंने टीम बिल्ड करी, वहां पे जबरदस्त तरीके से बिजनेस हुआ वहां पे। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, मैं जब वहां पे अभी जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज है दोस्तों, मैंने सेशन सुन रहा था, जिससे पहले हम दूसरी संस्था में काम कर रहे थे, तो वहां पे मैं एक मीटिंग करने गया था, वहां पे मीटिंग सुनने गया था। तो वहां पे किसी लीडर ने एक बात कही थी, बिजनेस है साहब समय लगता है, बिजनेस है साहब समय लगता है। ये बात ना मेरे को बड़े अच्छे से समझ में आई थी, मेरे को बड़े अच्छे से समझ में आई थी। होता क्या है दोस्तों, कोई भी चीज हो, लंबे समय तक चलने वाली, या कोई भी चीज हो, या फिर कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, या फिर कोई चीज हो, या फिर कोई भी काम हो दोस्तों, उसे पूरा करने के लिए ना आपको पूरे तरीके से आत्मसमर्पित होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं हमेशा से बताता हूँ, त्याग, समर्पण, समय, ये 3 चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में। ये जो भी चीजें, जो भी ये करता है ना दोस्तों, उसको सफलता जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ना, किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है। आप ऐसी समझ लीजिए, हर दिन वही मेहनत, वही प्रयास, ठीक उसी तरीके से सीखने की आवश्यकता है। जैसे आप कोई अपना मनपसंद का, जैसे अपने घर में आप पौधा लगाते हैं, कोई अपना पेड़ लगाते हैं, जैसे अपना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, जिस उत्साह से आप ना अपने किन्हीं दूसरे कामों में लगते हैं ना, ठीक उसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को करना होता है। मैं आपको बता दूं होता क्या है, जैसे आप किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, आप मान लीजिए आपने प्लान बनाया कि मुझे एक हलवाई का ऐसी दुकान खोलनी है, पूरे इटावा में टॉप हो। तो आप जितना उसमें इन्वेस्ट करें, दिल से शिद्दत से आप काम करेंगे उसके लिए, दिल से शिद्दत से। तो वो सारी चीजें होती है दोस्तों, हमें त्याग, समर्पण, समय, तो हमें ये सारी चीजें तो लगानी पड़ती हैं दोस्तों। हमें हर स्थिति में मुसीबतों का डटकर सामना करना होता है दोस्तों, डटकर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो दोस्तों। नेटवर्कर की जिंदगी में ये सारी चीजें मायने रखती हैं, उसकी जिंदगी में केवल और केवल काम मायने रखता है। भाई गर्मी अपना काम करेगी, सर्दी अपना काम करेगी, बरसात अपना काम करेगी, क्या दिक्कत है। भाई गर्मी लग रही है, काम में लग जाओ, देखे कहाँ से गर्मी लग जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुसीबतें, मैं आपको बता दूं, मुसीबतें जो होती हैं ना, मुसीबतें आती रहती हैं और आती रहेंगी। जैसे एक नेटवर्कर जो होता है ना, उसकी 2 शादियां होती हैं। जो एक ठेठ नेटवर्कर होता है, शुद्ध नेटवर्कर होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसकी दोस्तों जीवन में 2 शादियां होती हैं। पहली शादी जो होती है, जो आप जानते हैं कौन सी शादी होती है, 1 से 2 होते हैं, वो शादी होती है। और दूसरी शादी जो होती है उसकी मुसीबतों से, चैलेंजेस से, उसकी जो चैलेंजेस होते हैं उससे शादी होती है उसकी। यानी कि बहुत सारे सवाल जवाब से उसकी शादियां होती हैं, उसकी शादी होती है दोस्तों। बड़े बड़े चैलेंज फेस करने पड़ते हैं उसको दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब शादी कर ही ली है तो दोस्तों निभा भी लो इसको। भाई मैं आपको बता दूं, ये जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाली परेशानी। जब आपके पास वो होगा, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी मुश्किलें आएंगी। जब आपके पास कुछ, सब कुछ होगा, परेशानियां दोस्तों तब भी आएंगी। मैं आपको बता दूं, अंबानी को ले लीजिए, जब कुछ था तब भी परेशानी थी, और आज देख लो, क्या आज प्रेशर नहीं है? क्या आज वो सोचते नहीं होंगे? क्या वो फ्री माइंड है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब कुछ होता है तब भी परेशानी आती है, जब कुछ नहीं होता है परेशानी दोस्तों तब भी आती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक स्वयं एक लीडर बनकर अपनी टीम में अपने जैसे लीडरों को तैयार करके ही एक बड़ा बिजनेस किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले आप लीडर बनिए, उसके बाद लीडरों को तैयार करिए, तभी आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, 2 लोग थे केवल, एक लेफ्ट और एक राइट। अब मैं सोचूं यार मैं करूं क्या, मैं कैसे करूं। सबसे पहले मैं खुद लीडर बना। मैं नहीं कहता कि मैं लीडर बन गया, लेकिन मैंने जो भी सीखा, जो भी सीखा, मैंने जो सीखा बस वो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। बस मैंने इतना किया। अभी जो जूम मीटिंग चलती है, सुबह 7 बजे चलती थी, ये कुछ महीने पहले की बात है। सुबह 7 से 8 तक का सेशन अटेंड किया, और सुबह 6 बजे से लेकर के मैंने 7 बजे तक का सेशन अटेंड किया। सुबह ये हो गया। उसके बाद शाम को जो सेशन चलता था, MLM ग्रुप का सेशन चलता था 8 से 9,
उसके बाद में एक और सेशन चलता था, वो चलता था संदीप प्रजापति का। अब ये पता नहीं उसका स्टार्ट होने का तो समय था, लेकिन खत्म होने का कोई समय नहीं था। रात को 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, कोई पता नहीं। उसका स्टार्ट होने का तो समय था 10 बजे या 10:30 बजे, लेकिन खत्म होने का कोई समय नहीं था। खत्म होने का कोई समय नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों करनी पड़ेंगी। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, वो आपने कहावत सुनी होगी, अकेला चना कब तक बाहर फोड़े। अब अकेला चना कब तक बाहर फोड़े। आपने सोचा मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, यार मैं सारी की पूरी टीम की जितनी भी ज्वाइनिंग है मैं लगा लूंगा, किसी को नहीं सिखाना, कोई मतलब ही नहीं है। लाओ मेरे पास भेजो, लाओ मित्रा जी मेरे पास ज्वाइनिंग है भेजो, लाओ दुबे जी मेरे पास ज्वाइनिंग है भेजो, लाओ अरविंद जी मेरे पास ज्वाइनिंग है भेजो, मैं सारी चीजें कर लूंगा, सारी क्लोजिंग मैं खुद कर दूंगा, सारा काम खुद कर लूंगा मैं। दोस्तों कब तक कर लोगे। आज टीम आपकी 500 लोगों की है, कल 1000 की होगी, परसों 1500 की होगी, नरसों 2000 की होगी, उसके अगले दिन 2500 की होगी। कितना काम कर लोगे आप। दोस्तों अपनी टीम को जिम्मेदारी उठाना सिखाना है आपको। ये सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, जिम्मेदारी उठाना सिखाना है आपको। माय डियर फ्रेंड, टीम में एक लीडर को तैयार करना ना, टीम में एक लीडर को तैयार करना मतलब, जहां तक मैंने समझा है, जहां तक मैंने सोच पाया है, एक पेड़ को बड़ा करना होता है। आपने जो एक पौधा लगाया है ना, एक पेड़ को बड़ा करना होता है। एक पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको उसकी डेली देख रेख करनी पड़ती है, आपको डेली उसमें खाद भी जो भी होता है उसको सींचना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, जानवरों से उसको चबा ना जाए उससे बचाना पड़ता है आपको, तब उसके जाके सालों में कहीं जाके फल मिलता है जाके। दोस्तों इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है दोस्तों, इंतजार। एक लीडर जो होता है ना, बिल्कुल नेटवर्कर पैदा नहीं होते दोस्तों। नेटवर्कर नेटवर्कर बन के कोई पैदा नहीं होता, ये बात मान लीजिए। अपना संदीप प्रजापति था, ना अमित प्रजापति थे, ना सुनील प्रजापति थे, ना मिस्टर चंद्रदीप बित्थल जी थे, ना शिवम दुबे थे, कोई भी नेटवर्कर नहीं था। ये माँ के पेट से पैदा नहीं होते नेटवर्कर बन के, ये बनाया गया है नेटवर्कर इनको। दोस्तों तो यही चीज जब आपको ही बनाना है तो आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। भाई जो काम संदीप प्रजापति ने किया था, संदीप प्रजापति को भी नींद आती होगी भाई। मैं डॉक्टर्स कहते हैं या और कोई तो कहते हैं जो ज्यादा कहते नहीं, राय जो देने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आपके शरीर को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ये बातें मुझे, जब तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग खराब लगती थी तब तक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं आराम से 10 से 12 घंटे सोता था अपना पूरा आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, सारा सब कुछ मेंटेन था। लेकिन जब ये सारी चीज समझ में आई ना, मैंने कहा यार आप अपनी बॉडी को जैसा ढाल लो, आप अपनी बॉडी को 4 घंटे सोने लायक बना लो भाई साहब, आपकी 4 घंटे में आपकी हर एक चीज की पूर्ति हो जाएगी, हर एक चीज की पूर्ति हो जाएगी 4 घंटे में। ऐसे ही ठीक मेरे साथ हुआ। कभी कभी मुझे 20-20 घंटे तक काम करना पड़ा, 20-20 घंटे तक। यार नींद मुझे भी आती होगी, लेकिन क्या था ना, एक विजन था यार, मुझे 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी है। ये मेरी जो आज लगभग मेरी टीम का 1000 का है दोस्तों, ये नवंबर से लेकर के ना, ये आज की तारीख तक है, 24 अप्रैल तक का दिन है, आज 1000 लोगों की लगभग टीम हो चुकी है मेरे पास। तो ये क्या है, बनाना पड़ा ना। जो पेड़ लगाया है ये धीरे धीरे इसको सींचा मैंने, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बड़ी टीम बनाने के लिए अपने अलावा आपको अपनी टीम का एक एक करके उन सभी लीडरों का विकास करना पड़ेगा, जैसे आपने अपना विकास किया। फिर जैसे मैं लेना चाहूंगा, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा विकास करने की तरफ। जैसे मैं थोड़ा सा कुछ नाम लूं, मैंने कहा जैसे कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं हमारे, और हमारे सीके दुबे जी हैं, जनार्दन मिश्रा जी हैं, शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, अरविंद सिंह पाल जी हैं, अरविंद शाक्य जी हैं, और हमारे क्या नाम है अवधेश शाक्य जी हैं, और भी कुछ कुछ लीडर्स हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। दोस्तों इनको प्रॉपर तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आपको इनको लीडर बनाना पड़ेगा, आपको इनको रीजनल एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप इनको रीजनल एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएंगे ना दोस्तों, ना इनका ग्रोथ होगा ना आपका ग्रोथ होगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे आप। और दोस्तों इसके लिए, सिखाने के लिए आपको होता है क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है आपको। ट्रेनिंग आपको लेनी भी पड़ेगी और आपको देनी भी पड़ेगी, यानी कि आपको आदान प्रदान करना होता है। आदान प्रदान जो होता है ना, किसी गोदाम में ना अगर आप गेहूं भरते ही रहोगे निकालोगे नहीं ना,
दोस्तों गेहूं खराब होता रहेगा, नए डालते रहोगे पीछे से पुराना खराब होता रहेगा। तो जो आपके अंदर है ना, जो आपने सीखा है वो आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए आज से। इसमें 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेगा, तो हो सकता है 3 साल भी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन वो सारे लीडर बन के तैयार होते हैं जो जो कि जितने समय में आप बन के तैयार हुए, तब जाके आप एक सफल आदमी बन पाते हैं। दोस्तों सफल आदमी आप तभी बन पाते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। कितने मैं उदाहरण दूं, जितने कम है इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सफल बनने के लिए, सफल बनने के लिए ना संकल्प बहुत जरूरी है, एक निर्णय बहुत जरूरी है, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जूम मीटिंग, मैं आज भी अपनी पूरी टीम को कॉल करता हूं कि सर मीटिंग में आ जाइए। मैं जानता हूं वो रोज आते हैं मीटिंग में, लेकिन मैं फिर भी उनको कॉल करता हूं कि सर मीटिंग में आ जाइए, और एक नए गेस्ट को लाना है, सर आपको डेली मीटिंग ज्वाइन करना है। मैं फिर भी रोज कॉल करता हूं। और कुछ कुछ लीडर कहते हैं, मैं वो जानते हैं कि संदीप जी का कॉल 8 बजे तभी आएगा, मुझसे मीटिंग की कहेंगे, तो मेरा फोन कट करके वो तुरंत मीटिंग में आ जाते हैं। तो ये सारे काम क्या आप लोग करते हैं? अगर करते हैं तो रेज हैंड करिए जरा, मैं आज देखना चाहता हूं कितने लोग करते हैं ऐसा काम। अभी केवल 2 लोग हैं। कितने लोग करते हैं अपनी टीम को मीटिंग स्टार्ट होने से पहले? कितने साथी यहाँ पूरी टीम को कॉल करते हैं? बस 13 लोग, 14 लोग, 17 लोग, 20 लोग, 22, 24, 26, 28, 30 ही लोग, बस 32। क्या बात है? 36, 37, 38, 39, 40, बस केवल 40 लोग। दोस्तों अब 41 हो गए, 42 हो गए, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, लगभग 100 की संख्या आसपास जाएगी। क्योंकि दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, कॉपरेट करने के लिए। आप अपना लोअर हैंड कर सकते हैं, थैंक यू। दोस्तों ये काम जो अब आप करने लगोगे ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये काम आज से नहीं कर रहा। जब से मैंने कायदे से काम करना स्टार्ट किया, फील्ड में उतर के ग्राउंड लेवल पे जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, तब से मैं ये काम रोज करता हूं। मैं तब से काम ये रोज करता हूं। मैंने कहा सर, मैंने कहा शुक्ला जी आज आपको मीटिंग में आना है, मैंने कहा अरविंद जी आपको मीटिंग में आना है, मैंने कहा मित्रा जी आपको मीटिंग में आना है, मैंने कहा दुबे जी आपको मीटिंग में आना है, आपको अपने साथियों को लेकर के आना है। और दोस्तों वाकई में कहीं ना कहीं पूरी टीम की फिर आदत पड़ जाती है मीटिंग में आने की। दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं आपको बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आप अपनी टीम के साथ जितनी भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितनी भी पारदर्शिता अपनी टीम के साथ रखेंगे ना, उतना ही स्पीड से आपका दोस्तों, आपका और आपकी टीम का विकास होगा। जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपका और आपकी टीम का विकास होगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, यार वो तो कल रोडपति था आज करोड़पति बन गया, यार पता नहीं कैसे लगा। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी टीम के साथ वो एक शीशे जैसा रखते हैं। शीशे आर पार सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। शीशे की तरीके से वो काम करते हैं। दोस्तों अपने वचन के, जो उन्होंने अपनी टीम को वचन दिया है, अपनी टीम को वचन दिया है, उन्होंने करके दिखाया। पहले खुद किया, फिर साथ में किया, फिर दोस्तों करने दिया, फिर केवल देखा, केवल ये गलत कहां पे कर रहे हैं ऐसा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करता है ना, जब ऊपर भगवान जी है ना, वो तभी आपके सपनों को साकार करते हैं जब आप साबित करेंगे कि आप उसके लायक हैं या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जो आदमी पूरे दिन घर में लेटा रहे, किसी को फोन कॉल ना करे, किसी सोशल मीडिया पे ना जाए, उसका ना वो सोशल है, कोई भी उसका सोशल मीडिया पे उसकी कोई पकड़ नहीं है, ना वो सोशल वर्कर है, कहीं भी उसकी पकड़ नहीं है। दोस्तों वो भगवान के अगर भरोसे बैठे ना कि मुझे रीजनल एग्जीक्यूटिव बना दे, तो बस मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान उसके भरोसे बैठा है कि बेटा कब बाहर निकल, कब अपनी ठंड जैसी, चाहे ठंड में संदीप प्रजापति की तरीके से बाइक से चला जा, सतना तक बाइक से चला जा, पूरा फील्ड कानपुर तक, आगरा तक अपना बाइक से करा जाके। ऐसी तपती सर्दी में जब लोग रजाई ओढ़ के बैठते हैं, तब संदीप प्रजापति निकला करते थे रात को। और ऐसा भी नहीं बीमार भी पड़े, लेकिन फिर भी आग वही थी कि अगर किसी लीडर ने फोन कर दिया कि सर आपको आना, आपके बगैर काम नहीं चलेगा, मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा। दोस्तों ये काम तभी हो पाता है दोस्तों जब आप उसके लायक हैं, आपको सपना पड़ेगा। हो सकता है भगवान आप ही के भरोसे बैठा हो, तू यार घर से तो बाहर निकल, तब तो तुझे रीजनल एग्जीक्यूटिव बनाऊं मैं। ऐसे ही बन जाएगा रीजनल एग्जीक्यूटिव, घर में ही पड़े पड़े बन जाएगा।
बातें तो तेरी बहुत बड़ी बड़ी हैं, काम तेरे बहुत छोटे छोटे हैं। भाई सपने देखेंगे ऑडी के, लेकिन काम करेंगे अल्टो वाले। हमें सपने भी तो, अगर हमने सपने के ऑडी अगर एसी क्लास की अगर हमने देखा है सपना, तो हमें काम भी तो उसी तरीके से करना होगा ना। काम भी करना होगा कि नहीं करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस में दोस्तों सबसे पहले बड़ी सोच बनाइए, बड़ा काम करिए, समर्पित होकर के काम करिए। मैं नहीं कहता आप 12 घंटे काम करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे काम करिए, आप केवल 2 घंटे काम करते हैं ना। अगर आप ऑफिस में हैं, मैं कुछ कुछ नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अगर हमारे जो भी होस्ट हैं, शिवम सर, मैं आपको जरा शैलन शुक्ला जी हैं सतना से, जरा उनको अनम्यूट किया जाए, मैं उनसे कुछ दो बातें करूंगा। शिवम सर, शिवम सर, जी सर, शैलन शुक्ला सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, मैं आपको, जी 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 शिवम जी, थैंक यू। शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। आप ये बताइए, जब मैं आपके पास सपना आया था तो आपने क्या किया था मेरे साथ में। क्या किया था? मीटिंग्स कराई थी। मीटिंग्स कराई थी आपने? किस तरीके से मीटिंग कराई थी? मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। हाँ, तो प्रयास तो अपना यही था कि आप जो आए हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया जाए बस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शुक्ला जी ने, मैंने कहा सर कैसे हो पाएगा, आप ड्यूटी करते हैं। सर ने कहा कि मैं छुट्टी लगा दूंगा सर, आप आ जाइए, मैं छुट्टी लगा दूंगा, आ जाइए। सर आपने उस टाइम कितने दिन की छुट्टी लगाई थी आपने? 4 दिन की। 4 दिन की दोस्तों शैलन शुक्ला जी ने छुट्टी लगाई थी। और दोस्तों अब अभी आप कितने घंटे काम करते हैं रनर वेलनेस में अपनी ड्यूटी के बाद में? ड्यूटी के बाद घंटे 2 घंटे बस, 2 घंटे। घंटे 2 घंटे काम करते हैं दोस्तों, मैं नहीं कहता। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पास फिर से जल्दी से आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शैलेन शुक्ला जी, देख लीजिए, मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे काम करिए, आप 2 घंटे काम करिए, लेकिन समर्पण भाव के साथ काम करिए। शुक्ला जी ने अपनी लगभग 60 से 70 लोगों की टीम बनाई है अपनी, जो तैयार करी है दोस्तों, वो केवल पार्ट टाइम काम करके, पार्ट टाइम करके। और भी कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे दिल्ली से आशीष आशीष राठौर सर हैं, उनको देखिए, वो डिफेंस में हुआ करते हैं, डिफेंस में है वो। उन्होंने जो सीनियर एग्जीक्यूटिव तक का सफर उन्होंने तय किया है। हमारे जो सीके दुबे जी हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं, लगभग उनकी 8 से 10 घंटे का ड्यूटी रहता है दोस्तों। उनके भी पास दो दो घंटे या सुबह और शाम की मीटिंग भी अटेंड करते हैं डेली। समय निकालते हैं दोस्तों, समय निकाला जा रहा है। मैं बस एक ही बात कहता हूँ, आप ये समझ लो कि मैं सुबह 1 घंटे बीमार हो जाता हूँ, शाम को 1 घंटे बीमार हो जाता हूँ, बस मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता मीटिंग के अलावा। मेरी दवा है मीटिंग, मेरे पेट में बहुत तेज। और मैं जब तक जूम मीटिंग की जो आवाजें हैं मैं नहीं सुन लूंगा, तब तक मेरा पेट शांत नहीं होगा। बस आप ऐसा इमेजिन कर लो, देख लो, कल से इंटरेस्ट आने लगेगा मीटिंग में। तो दोस्तों आपको समर्पित होकर के काम करना होता है, समर्पित होकर के। जब आपका सपना एक सच्चाई बनकर सामने ना आ जाए, जो आपने सपना देखा है ना, वो सच्चाई बनकर सामने ना आ जाए, तो बस मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बिजनेस है साहब, समय लगता है दोस्तों, बिजनेस है, समय लगता है दोस्तों। हौसला करिए, बड़ा सपना देखिए, बड़े सपनों के साथ काम करिए, मेहनत ईमानदारी से लगन से काम कीजिए और सफल हो जाइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आज जुबान दे रहा हूं आज सभी के सामने। मैं कुछ लीडरों से मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कृष्ण कुमार मिश्रा जी से। मैं 2 महीने में रीजनल बनाने के लिए इनको तैयार हूँ। मैं रीजनल बनाने के लिए 2 महीने में तैयार हूँ। मिश्रा जी आप, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आप अपने एंड से मीट हो सकते हैं सर, हो गए आप। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने एंड से मीट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं आपको 2 महीने में रीजनल बनाने के लिए तैयार हूँ सर। आप कितना दिन में बनना चाहते हैं रीजनल? जी सर, 2 महीने में आप बनाने के लिए तैयार हैं तो हम 1.5 महीने में बन जाएंगे, अगर आप 2 महीने के लिए टारगेट लेते हैं तो। क्या बात है सर। जी सर लिस्ट बनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, सोच लीजिए और सीख लीजिए, समझ लीजिए और करने लगिए। 2 महीने 1.5 महीने आपने बोल लिया दोस्तों,
जो मैं आपको बता दूं, मिश्रा जी की जो कैपेसिटी है ना, वो 1 महीने में रीजनल बनने की है, मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आज आपसे कहता हूं, मैं संदीप प्रजापति आपके साथ में सब लगन ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत लगन से। जितना आप मेहनत से काम करेंगे उससे 1 कदम मैं आगे रहूंगा आपके मेहनत में। बस आप तैयारी कर लीजिए, रीजनल आपको मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बनाना है। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू, जी बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। ऐसी बहुत सारे नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता है। मैं उन सभी साथियों के साथ में दौड़ने के लिए तैयार हूं जो जितनी जल्दी बनना चाहते हैं। मैं उन सभी साथियों के साथ में दौड़ने के लिए तैयार हूं। तो थैंक यू दोस्तों, समय हो चुका है दोस्तों। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, बड़ा सपना देखिए, सपने के पैसे नहीं लगते, सपने देखने के सोचने के पैसे नहीं लगते, पैसे नहीं लगते। जब एक चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब ना माननीय नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं दोस्तों, आप क्यों नहीं यार? आप थोड़ा सा बाहर निकल के आइए, सोचिए तो। कम से कम कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पर, कोई फीस चार्ज नहीं होती, कोई 5,000 रुपए 50,000 रुपए की फीस नहीं कटती यहाँ पर। कभी सोच के देखिए, शिवम दुबे से पूछो। शिवम दुबे जी ने केवल सोचा ही तो था। मैंने कहा यार बस करते रहो तुम, मैंने कहा करते रहो, सोच बनाओ, बड़ी बड़ी सोच बनाई उन्होंने। आज रिजल्ट सारे सामने हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:48 का समय हो गया, आप लोगों ने मुझे सुना, और जो उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो भी बताया दोस्तों, दिल से बताया है। ये सारी जितनी भड़ास थी आज मैंने निकाल दी है सारी। तो ये मौके कभी नहीं मिलते, बहुत कम मौके मिलते हैं। मुझे आज जो पहला मौका मिला है, विठल सर को सबसे पहले मैं उनको नमन बंदन करना चाहूंगा, उन्हीं की वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पर। और बहुत सारी चीजें मैंने, और सबसे ज्यादा मैं अगर करना चाहूंगा तो MLM गुरु को करना चाहूंगा, क्योंकि हर दिशा पे, हर मोड़ पर जो गाइड करने वाले लोग थे, गाइड करने वाले लोग थे, तो MLM गुरु का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें सिखाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी गुरुजनों को प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। होस्ट आज जो भी होस्ट है हमारे शिवम दुबे जी हैं, प्लीज मंच का संचालन करें। माइक और मंच आपके हवाले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी अनबिलीवेबल प्रेजेंटेशन सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, और बहुत ही आज मैं इंस्पायर हूँ आपकी सभी बातों से दोस्तों। सर संदीप सर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि समय लगता है, तो समय की बात की जाए तो मेरी जो आईडी लगी थी मार्च 31 2020 को, और मार्च 31 2020 के बाद में, और आज लगभग मार्च हो गया, 1 साल हो गया, और 1 साल में मैंने संघर्ष इतना किया है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता। और आज जब मेरा 500 हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पूर्ण रूप से खुशी तब होगी जब मेरा रीजनल होगा सर, और बहुत जल्दी मेरा टारगेट है कि रीजनल के लिए मैं जा रहा हूँ सर। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज जैसा कि संदीप सर ने जो भी हमें स्पीच दी, बहुत जबरदस्त स्पीच दी है, तो दोस्तों समय हो चला है हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर चंद्रदीप विट्ठल जी सर, तो उनको बुलाने से पहले सभी लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, रॉकिंग रनर्स के साथ उनका स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए दोस्तों। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया। रॉकिंग 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 रॉकिंग। विट्ठल सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं दोस्तों, सर आइएगा। नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग रनर्स। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बिल्कुल सर, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। क्या मैं वीडियो लाइव हूँ? नहीं, शायद मैं वीडियो के जरिए ओके ओके सर, यस यस ओके, दिख रहा हूँ मैं सभी यस यस। को? रॉकिंग रनर्स डियर ऑल इन ऑडियंस, मैं अभी अपने घर से लाइव हूँ आप लोगों के बीच में, एंड बड़ी खुशी की बात है, अभी हमने संदीप सर को सुना, और आपको बात बता दो संदीप जी, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, काइंडली आप जरा आएंगे लाइव थोड़ी देर के लिए और मेरे साथ? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गया। जरा आप मुझे बताएंगे, आप टोटल मई और जून मिला करके 2 महीने में कितने रीजनल अपनी टीम से बनाने का टारगेट ले? सर मैं अपनी टीम से कम मैंने टारगेट जो किया, मैंने 8 लोगों को सर मैंने रीजनल बनाने का टारगेट मैं ले चुका हूँ पूरी तरीके से, और मैं इनको बना के ही छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो 8 लोगों के नाम मुझे आज रात में जूम मीटिंग खत्म होने के बाद ही वो 8 लोगों का नंबर और नाम मुझे मिल जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मिल जाएगा। सबसे पहला तो नाम आप लिख लीजिए, कृष्ण कुमार मिश्रा जी इटावा से। बाकी के नंबर और नाम मैं सभी आपको पूरा लिस्ट एक बना के भेज दूंगा सर। जी बिल्कुल, मेरे तरफ से भी उन लोगों को फॉलो अप किया जाए। एक्चुअल में क्या है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कोई भी जो है ना
अपनी टीम का टारगेट लेते हैं, अपनी टीम का कोई टारगेट लेते हैं। जब आप कोई टीम का टारगेट लेते हैं कि मुझे करना है, तो वो टारगेट सिर्फ आपकी नहीं होती, टारगेट हम सबकी हो जाती है कि हमें उस चीज को पूरा करना है। और ये सिर्फ आपकी टारगेट नहीं है, ये मेरी भी टारगेट है, ये एमएलएम गुरु जी की भी टारगेट है, ये महागुरु जी की भी टारगेट है कि आपके टारगेट को पूरा करना है। इसी को तो टीम स्पिरिट कहते हैं, इसी को तो टीम वर्क कहते हैं, इसी को तो टीम एफर्ट कहते हैं। और अभी आपको कुछ चीजें बता दूं, मैं तो संदीप जी के जब भी मैं गया हूँ बर्तना 2-2 बार गया हूँ, तो संदीप जी के यहाँ पर मैं रुका हूँ उनके घर में, 2-2 बार इन्होंने ना जिद करके, जैसे बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं ना, मेरे बैग में बहुत सारे किताबें रहती है, मेरे बैग में बहुत सारे किताबें रहती है। जैसे एक बच्चा रट लगा के बैठता है, मुझे खिलौने दे दो, खिलौने दे दो, खिलौने दे दो। मैं जब जब रहा हूँ इनके घर में, इन्होंने हर बार एक गुरु जी एक किताब दे दो, गुरु जी एक किताब दे दो, गुरु जी एक किताब दे दो, गुरु जी एक किताब दे दो। और दोनों बार इन्होंने मुझसे एक एक किताब ले लिया, और दोनों बार इन्होंने मेरे से एक एक किताब ले लिया। मांगा भी तो किताब, और पूरी जिद करके नहीं नहीं देंगे तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं देंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा सा कोई किताब दे दो। फर्स्ट टाइम मैंने इनको किताब दिया था बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, जो दीपक बजाज की बुक है। दूसरा दिया था मैंने जानिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है बदनाम, सुमित चौहान की। 2 किताबें मैंने इनको दी है गिफ्ट के रूप में, एज गिफ्ट के रूप में, और उसका ये दिख रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे सिंपल चीज है, आज मुझे सुनकर के बहुत खुशी लगी संदीप जी की इतनी कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। टोटल रीजनल एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट पे आउट कितना आपका संदीप जी? सर 1,42,600। कुल आमदनी कितनी कर चुके हैं कर्नाटक से? समथिंग सर 2,90,000 के आसपास। 2,90,000। कितने महीने काम किया आपने? मैंने सर जो काम किया लगभग 6, ये सर 7वां महीना है मुझे काम करते सर। 7वां महीना है। 2,90,000 को जरा डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, लगभग 40,000 रुपए पर मंथ का एवरेज अभी जाता है आपका। 40,000 रुपए का पर मंथ। कोई जॉब भी आप करते तो 40,000 आपको सैलरी मिलती क्या? सर मुझे तो नहीं लगता सर। तो अभी जैसे अब आप ये बताइए, एक मिसाल लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपकी उम्र 25 है, ज्यादा है नहीं, 25 आपने बताया था मुझे एक बार। अभी आपको ना ये आने वाले 15 साल तक दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं आपको करना पड़ेगा, तभी जो आपके नाम में संदीप है ना, वो संदीप की तरह ना आप चमकेंगे पूरी दुनिया में। और आपने एक बात बताया, ये लीडर बनाए जाते, लीडर जन्म नहीं लेते। आप भी दुनिया में चंद्रजीत मित्तल से ऊपर जा सकते हैं, एमएलएम गुरु से ऊपर जा सकते हैं, और बड़े स्तर पर जा सकते हैं। आपके पास शब्दों का अच्छा समायोजन है, आपके पास शब्दावली बहुत अच्छी, आपके साथ बातचीत करने का बहुत अच्छा तरीका, अपनी टीम को संभालने का बहुत अच्छा गुण है। आपकी टीम में बहुत सारे कोहिनूर है, जैसे अभी आपने नाम लिया कि मिश्रा जी हैं, जनार्दन जी हैं, एंड लाइक जो मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, कुछ ही लोगों का नाम जानता हूँ आपकी टीम में से। तो जितने भी लोगों का आप अभी नाम बता रहे हैं ना, कि ये सब बहुत अच्छे कोहिनूर है, बिल्कुल सब में आपकी झलक दिखती है हमें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। समय हो चुका है हमारे पास में, बिना कोई देर गंवाए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा वाला टेस्टिमोनियल आपने दिया है। और दिनों दिन, हर दिन, प्रतिदिन हम लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे लीडर से टेस्टिमोनियल सुनने को मिलेंगे। और मैं बता दूं सभी सुनने वालों को, सभी श्रोतागणों को, सिर्फ सुन करके चुप मत हो जाइएगा, सुन करके इसको नोट करके रखिएगा, एक एक पॉइंट, क्योंकि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको नोट करके रखिएगा और आगे बढ़िएगा, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा व्यक्ति किस तरीके से आपको सिखा के चला जा सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो संदीप जी, आपके बिजनेस टेस्टिमोनियल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जल्दी से अपनी टीम को, उन 8 लोगों को रीजनल बनाए जून तक, और उससे पहले जितने भी आपकी एंटायर टीम है, दिन रात करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जून में टीम में लाने का प्रयास करें। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। मंच में देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सब आपकी कृपा है सर। सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हमें महागुरु जी ने बताया कि जो भी आज स्पीच दी गई है वो सारी चीज नोट करके रखिए, कौन सा पॉइंट के कौन सी जगह पर किस समय हमें किस चीज की जरूरत पड़ जाए, वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ समय हो चला है सर हमारे महागुरु मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति जी को बुलाने का दोस्तों, और उनको बुलाने के लिए सर जबरदस्त रॉकिंग रेनाटस का नारा लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं अपनी तरफ से दोस्तों, रॉकिंग रेनाटस का नारा लगाइए दोस्तों। महागुरु जी आप अनम्यूट हो सकते हैं अपनी तरफ से। रॉकिंग सर, रॉकिंग।
रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, प्रॉपर्ली आवाज आ रही है। थैंक यू शिवम जी, बहुत अच्छी होस्टिंग। और हमारा सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज संदीप जी को सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और खासकर चंद्रदीप बिट्ठल जी को। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमारे 3 बेटे हैं और ये सबसे छोटा बेटा है संदीप प्रजापति, और ये सबसे बिगड़ा हुआ बेटा था। सभी बेटे सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठ जाते थे, अपने अपने काम में लग जाते थे। ये 9 बजे तक सोता था। जब भी ये गाड़ी चला लेता था तो हमारी गाड़ी लेकर के जब भी मीटिंग के लिए हम निकलते थे, बहुत इसको रास्ते में समझाते थे कि मीटिंग तुमको सुनना है, तो हाँ तो कर दिया करता था। लेकिन जब मैं स्टेज पर जाता था तो ये गायब हो जाता था। कभी भी इसने सीखने की कोशिश नहीं की और हमेशा ये कहता था कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दो, मुझे कोई नौकरी दिलवा दो, जबकि मुझे नौकरी पसंद ही नहीं थी। और मैं जब ये नौकरी की कहता था तो मैं इससे एक ही बात कहता था कि संदीप, नौकरी इस घर में नहीं करेगा चाहे तुझे पूरी जिंदगी मुझे बैठा के खिलाना पड़े। साथियों, कुछ समय बीता। स्टार्टिंग बहुत खराब थी। घर में एक एक पैसे के लाले पड़ते थे। ये बच्चों की कैसे परवरिश की मैं जान रहा हूँ, क्योंकि 1 जनवरी 2007 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग जब स्टार्ट किया, उस समय पर ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इनको कुछ भी समझदारी नहीं थी। अकेले लगा रहा। अब इनके दिमाग से नेटवर्किंग क्यों, डायरेक्ट सेलिंग क्यों खराब थी कि जब भी पैसे की बात आती थी तो इनको मैं कुछ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि स्टार्टिंग मैं खुद ऐसी जर्नी कर रहा था उस टाइम पर डायरेक्ट सेलिंग की कि खुद का खर्चा नहीं निकाल पाते थे, तो इन लोगों को कैसे दे सकता था। साथियों, जैसे जैसे ये बड़े हुए और जैसे जैसे हमारा डायरेक्ट सेलिंग में टाइम बीतता चला गया, बीतते 2009 और 10 में कुछ अर्निंग शुरू हुई तो ये थोड़े समझदार भी हुए। धीरे धीरे 2014 आया। 2014 आने से पहले हमारे अमित समझदार हुए और ये खिड़कियाँ, एमपी में खिड़कियाँ पड़ता है हरदा के पास, तो वहाँ पर इन्होंने एक अपनी स्कूल में जाकर के कोचिंग भी करना शुरू किया और वहाँ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इनका मैथ बहुत अच्छा था। उसी पीरियड में मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग से इन्होंने मेरा एक स्टेटमेंट देखा, वो 1.25 लाख रुपए का था। तो उसको देख करके, और मैं यहाँ घर पर ट्रेनिंग दिया करता था लोगों को, टीम के लोगों को बुला करके, तो अमित से एक दिन बात हुई तो अमित बोले, पापा 25-30 हजार रुपए कमा तो लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा, मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग को सीखना है। तो इनका पहले क्वेश्चन, ये सवाल यही रहता था, उत्तर यही रहता था कि आपकी जेब तो भरती नहीं है, हमें क्यों इस दलदल में धकेल रहे हो। साथियों, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा स्टेटमेंट बढ़ा, इन लोगों के दिमाग में आया, बढ़ते चले गए। लेकिन ये संदीप के दिमाग में नहीं आया। इसके दिमाग में अभी ये 5-6 महीने पहले इसके दिमाग में आया। और चंद्रदीप बिट्ठल जी ने भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, मैं भी डेली समझाता था, लेकिन दिमाग में आया तो जब रेनेटस का इसने रिजल्ट देखा, जो हमारे गाल में छाला हुआ करता था उसको लेकर के, उसका प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, और जैसे ही इसने मोटे मोटे जो स्टेटमेंट देखे कि वीकली पापा का इतना। और सच बताऊं मैं आपको, जब भी ये मुझसे पैसे खर्चे के लिए मांगता था तो मैं इसको पैसे नहीं देता था। मैं इसीलिए पैसे नहीं देता था, तू इतना ढीठ है, तुझे तो पैसा दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा था एक ना एक दिन तेरे दिमाग में जरूर आएगा। और आप सब देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे ढंग से सीख करके, अभी बता रहा था कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक बोर्ड से, मैं एक दिन रात को उठ के गया, मैंने कहा ये खुटखुट क्या कर रहा है अंदर कमरे में, तो जाकर के ये क्या कर रहा था, जैसे 100 लोग सामने बैठे और ये बोर्ड पर प्लान दे रहा हो। चुपचाप मैंने गेट खोला और कोई मैंने बात नहीं की, अंदर जाकर के इतनी खुशी हुई कि हाँ, अब ये सही रास्ते पर चल रहा है। साथियों, वो दिन और आज का दिन, आज मैं पूरे परिवार से एकदम बिल्कुल निश्चिंत हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तीनों बेटे अपनी अपनी लैब को देख रहे हैं, अपने अपने टीम को देख रहे हैं, अपनी अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम को हमेशा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग में आप देखते हैं
साथियों आप देखते हैं मेरा पूरा परिवार, एक एक नाम नोट कर सकते हैं, अमित प्रजापति, संदीप प्रजापति, अर्जुन प्रजापति और सुनील प्रजापति, चारों लोगों को आप देखते हैं, जबकि ये बच्चे चाहे तो इनको जरूरत भी नहीं, इतने सीख चुके हैं, लेकिन हम एक ही बात इन सभी से कहते हैं कि हमेशा सीखते रहना, हमेशा सीखते रहना। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। पढ़ाई जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, पढ़ाई जब ही खत्म होगी। तो साथियों सीख रहे हैं, और आप सबसे भी हमारा यही अनुरोध है, आप सब हमारी एक फैमिली है। जितने भी हमारे साथी हमारे साथ इस जूम मंच पर हैं, मेरी पूरी एक फैमिली है। ये प्रजापति परिवार समझ लीजिए। मैं अपने सभी साथियों को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी को प्रजापति परिवार समझता हूँ। आप कतई मत सोचिए कि हम महागुरु से दूर हैं, चंद्रदीप विट्ठल से दूर हैं, अमित प्रजापति से दूर हैं, संदीप प्रजापति से दूर हैं, अर्जुन प्रजापति से दूर हैं। कतई मत सोचिए, हम सब बिल्कुल एक दिल से मिले हुए हैं, एक परिवार में, एक घर में रहने वाले हैं। साथियों सीखते रहना है। अगर आप थोड़ा सा ऊट पटांग चलेंगे तो हो सकता है कि हम आपसे दूरी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि दूरी अगर नहीं बनाएंगे, आपसे चिपके रहेंगे तो आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपसे हम दूरी बनाएंगे तो आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है हमारे सभी साथियों को, हमारा एक परिवार है और हम एक परिवार मान रहे हैं, सभी को अपना एक खून मान रहे हैं, यूं मान लीजिए। क्योंकि हमारा जो सपना है, मेरा सपना बहुत बड़ा सपना है, हम एक परिवार मान करके ही इस छप्पर को उठा सकते हैं। जो बार बार मीटिंग में कहा जाता है छप्पर एक आदमी नहीं उठा सकता है, छप्पर सभी साथी मिलके उठा सकते हैं। हम आप सभी के साथ हैं, आप सबको हमेशा आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयास में रहते हैं, आप सबके लेवल ऊपर कराने के लिए, आपके लेवल बढ़ाने के लिए। मैं एक एक साथी के बारे में सोचता हूँ कि मेरा एक एक साथी किंग की तरफ जाए। मैं बेशक पीछे रह जाऊं, मेरा एक एक साथी किंग की तरफ चला जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और सपना भी मेरा सबको पता है कि 1 लाख लोगों के घर में 1 लाख महीने की इनकम करवाना और 1 लाख परिवारों को स्वस्थ कराना हमारा ये 5 साल का सपना है। और इस सपने को मैं पूरा करके रहूंगा, दिन रात मेहनत करता हूँ। जूम मंच पर आप देखते हैं, कभी भी आप हमेशा देखेंगे नेटवर्क यदि गड़बड़ है तो दुनिया का कहीं से भी मोबाइल आएगा और उस पर हम जरूर मीटिंग को सुनते हैं। ध्यान रखना साथियों, ये जब तक इस जूम मंच से जब आप इतनी मोहब्बत कर लेंगे, इतना प्यार कर लेंगे, तो समझ लीजिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। आप पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देख सकते हैं। तो साथियों थैंक यू। मैं तो 1 जनवरी 2007 से मैंने अपनी जर्नी को जब शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो एक आदमी की केवल मुझे बात लग गई, तो उसने ये कहा था शटर ऊपर शटर नीचे करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। मच्छर की तरह आया, मच्छर की तरह चला जाएगा, कोई पहचान नहीं बना पाओगे। तो मैंने उस व्यक्ति से ये कहा कि भैया शटर ऊपर शटर नीचे, अगर शटर को हम बंद कर देते हैं तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जहां से हमारे पास अर्निंग हो सकती है हमेशा बगैर शटर खोले। उसने कहा कि चल मेरे साथ। और एक मैं मीटिंग में गया, वहां मीटिंग में मैंने सुना तो बीच में मैं 20 बार उछला। मैंने कहा कि 1 लाख कैसे आएगा? 1 लाख वाला आया। एक 3 लाख वाला आया तो मैंने कहा 3 लाख कैसे आएगा? एक 7 लाख वाला आया, मैंने कहा 7 लाख कैसे आएगा? मैंने सबको परेशान कर दिया उस मीटिंग में। उस मीटिंग में सभी लोग बोलते थे, क्योंकि मैं एक टीवी का मैकेनिक था, 27 साल टीवी का अनुभव किया, टीवी को रिपेयर किया, टीवी मुझको देख करके सही हो जाती थी, टेलीविजन। साथियों वहां पर जब मैंने अपना परिचय दिया कि मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तो उसमें जो एक साथी और थे, वो अलीगढ़ से थे टीवी मैकेनिक, वो बोले कि टीवी मैकेनिक बहुत जिद्दी होते हैं, सर ये उछल रहे, ये शख्स कामयाब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वो दिन आज आप लोगों के सामने है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो सुन रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का, जितने भी हमारे साथी हैं, कसम खा लीजिए कि मुझे जूम मंच पर पर डे आना है और एक साथी को डेली पकड़ के लाना है। और ये आप केवल इतना ही कष्ट कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इस कोरोना के दौर में और कोई रास्ता भी नहीं है। तो थैंक यू साथी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और दोस्तों समय हो चला है अब हमारे एमएलएम गुरु को इस मंच में बुलाने का। दोस्तों तो तैयार हो जाइए रॉकिंग राइडर्स का नारा लगाने के लिए दोस्तों। और इतना जबरदस्त नारा हो कि उनके कानों के पर्दे हिल जाने चाहिए दोस्तों, और तभी वो आएंगे। शिवम जी, ओके रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग मैम, रॉकिंग।
मैं इसलिए रोक रहा था क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा था, तो माइक फिर म्यूट करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क का इशू हो जाता है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन संदीप जी का रहा, मार्वलस, बहुत अच्छा। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर मुझे 100% किसी ने फॉलो किया है तो संदीप प्रजापति ने किया है। उसका रिस्पांस भी दिखा, रिजल्ट भी आप सभी के सामने आया कि रीजनल एग्जीक्यूटिव मैं और संदीप दोनों लोग साथ ही साथ बने। यानी कि मुझे पता है मेरे से भी कई गुना ज्यादा पोटेंशियल संदीप प्रजापति जी के अंदर है, क्योंकि मुझे रीजनल बनने में 1 साल लग गया और संदीप प्रजापति को रीजनल बनने में मात्र 5-6 महीने लगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे से कई गुना ज्यादा स्टेमिना, क्षमता, पोटेंशियल संदीप प्रजापति जी के अंदर है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक वो लड़का जिसको कुछ भी नहीं आता था, पापा मीटिंग देते थे और ये गाड़ी में लेट के सोता था, वो लड़का आज 40-45 मिनट जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच अपने रैंक के, अपने पोजीशन के दम पे दे रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और बड़ी खुशी भी होती है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोग आगे बढ़िए। मैं चाहता हूं हमारे जूम के मंच पे इतनी जगह ना हो कि हम अपने अचीवर्स को खड़े कर पाए, इतनी जगह ना हो हमारे मंच पे, समझ लीजिए। इतना अचीवर्स आना है, इतने अचीवर्स हमें बनाने हैं और इतने अचीवर्स बनने हैं। और 8 अचीवर्स बनाने का जो टारगेट संदीप जी ने लिया है, मार्वलस, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग टारगेट लिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय बहुत हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और शिवम जी से कहना चाहूंगा कि मात्र 2 या 3 लोगों को लेकर के मीटिंग का समापन समय से किया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हो गया, वही बात दोहराने का बार बार कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चाहे जिसे भी 2 या 3 लोगों को लेकर के मीटिंग का समापन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवम जी। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे एमएलएम गुरु ने जो भी चीज बताई बहुत ही जबरदस्त है, और पोटेंशियल के बारे में बताया सर। संदीप जी की जो पोटेंशियल बहुत जबरदस्त रही है, शुरू से रही है, जबरदस्त रही है। तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर अहिवरन सिंह राजपूत जी एटा से। सर, मैं आपको आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। अहिवरन सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग आ रही है सर आवाज। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आज आपको, हेलो, सर आपकी आवाज वॉइस से कट हो रही है सर, अभी वॉइस अभी सही नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अभी भी। जी सर, बोलिए बोलिए। शायद वो चले गए हैं, शायद मीटिंग से बाहर हो गए हैं। चलिए, इसी को मैं संजय ठाकुर सर देवरिया से उनको अनम्यूट करता हूं। संजय ठाकुर सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। संजय ठाकुर सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर, बिल्कुल। बहुत शानदार, बहुत जानदार। और जैसे एमएलएम गुरु ने हमको बताया कि हम यही देखना चाहते हैं कि कौन से जूम मंच पे पार्टिसिपेंट लास्ट तक रुकते हैं। तो अभी तो ये 151 है, तो बहुत ही शानदार रहा। संदीप जी का तो कोई जवाब नहीं है। और एक चीज होता है ना कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। साथियों, मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस जूम मंच में आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। और उम्र मायने नहीं रखता, हुनर मायने रखता है। और हुनर के साथ साथ आपका एटीट्यूड और आचरण मायने रखता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत ज्यादा नहीं, समय बहुत ज्यादा हो गया है। बस इतना है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका साथ धन्यवाद। और अभी 150 पार्टिसिपेंट हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। देवों की नगरी देवरिया से बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब आपसे आगे जो हमारे अगले जो ग्रेट लीडर हैं, हमारी नारी शक्ति, महाशक्ति खुशी में रजक जी। खुशी मैडम, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं। खुशी मैम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार रॉकिंग सर
और मैं संदीप सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई। सर ने मेरे को सर की बातें वो अच्छी लगी जो सर ने बोला कि समय कैसा भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इतनी दूर आए सतना शहर, है ना, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, राइट। हमें धूप, ठंडी, छांव, परिस्थिति कैसी भी हो, डिजंट मैटर। अगर आप अच्छे लीडर है, इसमें ज्वाइन होना मायने नहीं रखता कि आप ज्वाइन हो जाते हैं, पहले अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ती है, राइट। आप काम करें, बहुत मेहनत करें, जहां हमें 40 साल गुजारना है तो हम 40 साल के ना करके अगर हम 4 साल बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, तो हम बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जून जून का तो जैसे सर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप इनवाइट करें, अपनी टीम संभाले, आपकी टीम की फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए सर। और जैसे कि सपनों के बारे में सर ने बताया, हालांकि सर की बातें एक एक मैं देख सुन रही थी बहुत गौर से, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं सपनों के, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। सपने हमारे वो होने चाहिए जो हम खुली आंखों से देखते हो, अब वो सपने हमें सोने न दे, हर वक्त बोले आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, परिस्थिति कैसी भी आए। जो इंसान यहाँ पे टिका रहेगा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी मैं अभी हमारे जो ग्रेट लीडर हैं फिर से उन्होंने हाथ खड़ा किया है, मिस्टर शुभम आइवरन जी, सिंह राजपूत। शुभम जी, यस शुभम जी, हमारे जो 3 साथियों के केवल रेज हैंड है, इन्हीं से बात करके मीटिंग का समापन करेंगे सर, ठीक है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर। सर कृष्ण कुमार मिश्रा सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। हाँ जी, हाँ, आज संदीप जी का बहुत ही मार्वलेस प्रेजेंटेशन रहा और इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है वो सही है। बड़े ही ये दृढ़ संकल्पी हैं और ये मतलब जैसे जो काम करने के लिए पीछे पड़ते हैं तो पढ़ ही जाते हैं कि नहीं चलिए आज यहाँ पे मीटिंग होनी है, वहाँ मीटिंग होनी है, बताइए कहाँ मीटिंग होनी है, कब आना है, किससे मिलना है। तो इसीलिए इन्होंने इस मुकाम को पूरा किया है। और जो बता रहे हैं कि रीजनल कराना है तो रीजनल करा ही देंगे, इसका कोई वो नहीं है कि सस्पेंस नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है कि हो जाएगा। अगर वो दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो रीजनल हो जाएगा हमारा। और वही है कि मैंने जैसे इन्होंने बताया कि सतना गए, सतना इन्होंने बाइक से ही चले गए, जबकि मैंने रोका, लेकिन ये बाइक से ही चले गए। तो इस तरह से जो काम का जज्बा है, बड़ी मन लगा के तन मन से बड़े बड़े ही अच्छे मन से करते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, समय का अभाव है। रॉकिंग बिल्कुल रिलेटस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। जल्द आ रहा हूँ सर रीजनल बनाने के लिए। जी, थैंक यू, मोस्ट मोस्ट वेलकम, आइए। तो दोस्तों समय इजाजत तो नहीं देता है, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि कृपया करके अब रेज हैंड ना करें। और जो भी कष्ट है उसके लिए हमें खेद है कि सर मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट नहीं कर सकता हूं। उसमें से मैं जो हमारे ग्रेट लीडर हैं उनको सिर्फ एक लोगों को लूंगा और उसके बाद मीटिंग को समापन करूंगा। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल हमारा जो 8 बजे का सेशन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही मार्वलस और प्रेजेंटेशन होने वाला है। टेस्टिमोनियल डे है हमारा, जिसमें वो चीजें बताई जाएंगी जो एक हफ्ते में जिन लीडर्स ने, जिन हमारे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारे साथ में गेस्ट आए हुए हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो भी अपना प्रोडक्ट दिया है, जिन तो मैं इसी के जो हमारे ग्रेट लीडर हैं आइवरन सिंह राजपूत जी, उन्होंने बार बार हाथ रेज किया है तो मैं उनको दोबारा से अनम्यूट करूंगा। हो सकता है शायद उनका नेटवर्क सही हो गया। और सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। आइवरन सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। सबसे पहले तो मैं आपको सफल संचालन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ।
बहुत बधाई हो आपको, इतना शानदार तरीके से सभा संचालित कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो आयाज उड़ाने में पूरी दुनिया जानते राइट ब्रदर्स का हाथ था, उसी तरह से रीनेटर्स नोवा के हवाई जहाज उड़ाने वाले हमारे प्रजापति ब्रदर्स में से एक संदीप प्रजापति जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां गहराइयों से चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन की पूरी सफलता की कहानी हम लोगों को बताई और किस तरह से संघर्ष करते हुए इतने ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो उस सफलता की आज सफल जो अपने वक्तव्य दिया हम लोग के दिलो दिमाग में छा गया और आपने एक ऐसी प्रेरणा दी कि लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। क्या है जो है चलता जीत उसकी होती, गहरे सागर में जो घुसता वही पाता होती। तो चलिए, शायद आज एवरन सर का आज शायद नेटवर्क इशू कर रहा है। तो दोस्तों, समय हो चला है हमारे अब मीटिंग को समाप्त करने का, विदा लेने का दोस्तों। और जैसा कि हमने बताया, कल हमारा जो टेस्टिमोनियल डे है। यस सर, यस जी सर। ये चार लोग हैं, इन लोगों को सुन लीजिए। दो एक मिनट का सभी को सुन लीजिए। ठीक, ओके सर। और ये ओमवीर सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। ओमवीर सिंह पाल सर, ओमवीर सिंह पाल सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर मेरी आवाज सही से आ रही है सर? हाँ जी सर, बताइए। रहा है बिल्कुल सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है आवाज जी। हमारे सभी गुरुओं को, महागुरुओं को वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं, राधे राधे कहते हैं। शाम को समय जो हुआ है और हमारी जूम मीटिंग में हमारे सेकंड वित्त सर जो आज जो उनका सेशन रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और सेकंड वित्तल सर, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो कृपया हमें सही जवाब दें। सर, हमारे जो एक कहावत बताई गई है कि मास्टर अपने बच्चे को स्वयं नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे महागुरु जी ने जो शिक्षा दी वो शिक्षा नहीं मिल पाई और शादी हो जाने के बाद में सारी शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ और एक ऐसी लाइन पे फंस गए जिससे जो है हमारे संदीप सर जी आज आगे बढ़े हुए हैं। ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे संदीप सर सीख कहाँ से मिली, जब लोड पड़ा तो सीख मिली। हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को अपना जैसा नहीं बनाना चाहता जो है वो बन नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही उस पर लोड पड़ता है उसी तरीके से लोड जैसे ही पड़ा तो कंधा जब भारी पड़ा तो एकदम से सब सीख मिल जाती है। और सभी जो लोग होते हैं, बच्चे जिनके होते हैं, माँ बाप जो नहीं सिखा पाते हैं, वो सीख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे संदीप सर जी, हमारे सेकंड वित्तल सर आज जो इतने बड़े लीडर हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सेकंड वित्तल सर जी। सेकंड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे होस्टिंग सर जो आज हमारे होस्टिंग कर रहे हैं, आज इनके शब्दों में इतना बड़ा करंट पहले ही से स्टार्ट है। और हमारे जो अश्विनी सर जो होस्टिंग किया करते थे वो भी जो है रिनेटस प्रोडक्ट खा के सही हो गए। और हमारे जो सर आज जो आए हुए हैं, इनमें भी पता नहीं कितना आगे बढ़ने की इनके पास आगे कोशिश होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे जो हमारे नए जिन्होंने रेज हैंड किया है उनका नाम है आरके पंडित सर। मैं आपको अनम्यूट करता हूं और अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। आरके पंडित सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी को हार्दिक नंदन अभिनंदन। हमें तो सुनील प्रजापति इस कंपनी के बारे में बताए थे बहुत पहले, लेकिन मैं कर नहीं पाया था, कुछ सिस्टम में कर रहा था। मैं तो उन्हें याद करता था लेकिन वो बहुत बिजी पर्सन हो गए थे। फिर संदीप सर को भी हमने फोन किया करते थे और विशेष तो हम किसी को नहीं जानते इनके फैमिली को,
मैं संदीप सर और एक और हैं उनको जानते हैं, एक अभिरन सर को जानते हैं, हमारे निवास स्थान पर आए थे। हम नवादा बिहार से हैं, बिलोंग करते हैं। इस चीज को मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब सर का मार्गदर्शन रहा तो मैं बहुत आगे तक निकल सकता हूँ। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। आर के पंडित जी, हाँ बोलिए बोलिए सर। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मीटिंग होती है, शाम को 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक होती है। सर मेरा मीटिंग वही समय में है सर, 7 से 8 है, एक 4:30 से 6:30 तक है, और एक 8 बजे से। सर आपने जब फोन किया था ना तो हम बोले कि चलो देखते हैं आपका कोई अल्टरनेट मेरा मीटिंग होगा ना। ये प्रोडक्ट ये हम लोग का आयुर्वेद से रिलेटेड है सर। हम चलिए ठीक है आर के पंडित जी, बाद में फोन से बात करते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ चलिए, थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया बोलने का, इसके लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर, आप आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं सर। चलिए सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जो भी आपने प्रतिक्रिया दी वो बहुत ही जबरदस्त दी। और अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो है मुकेश अग्रवाल जी फिरोजाबाद से। सर मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग आज संदीप जी को सुना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अमित जी ने, वो सुनील जी ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही थी। मैं ही कई बार इनके साथ गाड़ी में रहता था, तो ये अपने बाहर बैठे मस्ती करते रहते थे, कभी मीटिंग में नहीं जाते थे। जाने कैसे इनके दिमाग में आ गई, तो इन्होंने फॉलो कर लिया। इसका एक मंत्र था, मैं हमेशा कहता था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कर ही नहीं सकता, वो भी कर सकता है। जानना चाहते हो कैसे? जो कहता है मैं कर ही नहीं सकता, मुझको होएगा ही नहीं, वो भी कर सकता है। दोस्तों, आपने कभी रोड पर किसी अंधे को कुचलते देखा? नहीं। आंख वाले बहुत से कुचल गए। वो अंधा इसलिए नहीं कुचला जाता क्योंकि आंख वाले की पूंछ पकड़े होता है। तो आपकी अपलाइन की पूंछ उसको दिखाई देता है, उसको पकड़ लो, वो जो कहता है करते रहो। संदीप प्रजापति और सुनील प्रजापति बन जाएंगे। थैंक यू। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं रणवीर सिंह, डॉक्टर साहब रणवीर सिंह चौहान जी। सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रणवीर सिंह सर। हेलो सर। हाँ, रॉकिंग आवाज आ रही सर? आ रही आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। हमारा प्यार भरा नमस्कार। और संदीप जी ने आज जो अपना सफलता का व्यक्तित्व हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को लाइक मिलेगी। जो हमारे नए साथी हैं उनको भी, और पुराने जो काफी समय से काम कर रहे, सबको एक अच्छा सा संदेश मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर जो भी हमने दोस्तों, मैं आपको बताया कि जो हमारा कल का सेशन होने वाला टेस्टिमोनियल डे, फिर से मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त टेस्टिमोनियल डे होता है हमारा संडे, हर संडे को। और आप सभी को बताना चाहूंगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी हमारे नए गेस्ट हैं, नए पार्टिसिपेंट बुलाते रहिएगा। और जो हमारा फॉर्मूला है सर कि 2 नए और 4 पुराने, उन सभी को लेते आइए और सुनाते जाइए, और जो भी हमारा मिशन है उसके बारे में बताते जाइए। और इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को समापन की ओर ले चलूंगा, और इसी के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा। बड़े रॉकिंग राइडर्स के नारे के साथ में इस मीटिंग को समापन करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। दोस्तों रॉकिंग राइडर्स का नारा लगाते हुए सर विदा लेंगे सर। रॉकिंग।